Hello everyone, welcome all of you in Stock Trading Mantra. I was not well from last few days. Today I'm well, so posting my new video. Hopefully all of you are well. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिक चार्ट पैटर्न्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हम जो डिस्कस करने वाले हैं वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स. कितने तरीके के क्लासिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल, एंड तरह तरह के जो ट्राइंगल्स होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड वेजेस, पीनेट, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पैटर्न्स, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेंड रिवर्सल में, किस तरीके से हम ट्रेड उठा सकते हैं कि बुलिश कंटिन्यूशन है या बेरिश कंटिन्यूशन है या फिर ट्रेंड रिवर्सल है, सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं. प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, ये जो पैटर्न्स हैं ये सपोर्ट पर बन रहे हैं, रेसिस्टेंस पर बन रहे हैं या ट्रेंड लाइन पर बन रहे हैं. मोस्टली हम इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ढूंढते हैं, बट समटाइम्स ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी ये पैटर्न बनते हैं एंड उतने ही इफेक्टिव होते हैं जिन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर. नाउ मैथड्स ऑफ ट्रेडिंग हम डिस्कस करेंगे, कितने तरीके से हम इनको ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेड करने के कम से कम तीन तरीके हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो ट्रेड है वो बेसिक पे एकदम पैटर्न फॉर्मेशन जब हो रहा है उसकी जो सेकंड लैग बन रही वहीं पर उठाएंगे या ब्रेकआउट पर उठाएंगे या पुल बैक पर उठाएंगे. स्टडी ऑन रियल चार्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो हम रियल चार्ट के ऊपर स्टडी करने वाले हैं. देखिए ये जो पूरा का पूरा क्लासिक चार्ट पैटर्न के ऊपर जो कुछ अगले वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं, सो इसमें सबसे तो पहले हम बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये जो पैटर्न्स हैं ये क्या करते हैं, किस तरीके के होते हैं, कहाँ पर बनते हैं, किस तरीके से इनको ट्रेड करते हैं. देन हम इनको रियल चार्ट के ऊपर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक तरीके से हम इनको चार्ट के ऊपर फाइंड नहीं कर सकते. कई बार डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और जो शोल्डर्स हैं वो डबल बनते हैं, ऊपर नीचे बनते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेरिएशन हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं. सो देखिए टाइप्स के बारे में जब भी हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक जो है हमारा यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ, थोड़ा सा बेसिक्स इसके क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ. स्टॉक अगर यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पर एक सपोर्ट जोन है. अब यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा. इट मीन्स कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में ही आगे जा कर के कंटिन्यू होगा, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा. दिस इज़ द एरिया वहाँ जहाँ पर हम पैटर्न के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई हमें पैटर्न मिले, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न मिले या फिर रिवर्सल पैटर्न मिले. ट्रेंड क्या था यहाँ पर, अभी हम हैं डाउन ट्रेंड के अंदर हम हैं एंड यहाँ पर एक एरिया है सपोर्ट, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब इस सपोर्ट एरिया के अंदर जो पैटर्न मिलता है, अब कंटिन्यूएशन मिलता है या फिर रिवर्सल मिलता है. सपोज करिए यहाँ पर मुझे मिला एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र आया, तो इट विल बी अ रिवर्सल पैटर्न. क्या कहेंगे हम इसको, एक रिवर्सल पैटर्न कहेंगे. एंड इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस स्टॉक. तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था इट विल कन्वर्ट इन अप ट्रेंड, ठीक है. टाइप डिस्कस करने से पहले बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है. तो स्टॉक किस ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के अंदर था. डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक ने एक बॉटम बनाना शुरू किया, सपोर्ट एरिया जो था उसका, वहाँ पर उसके बाद में उसने फर्दर लोअर बॉटम्स नहीं बनाए एंड देन फिर उसने वहाँ से हायर हाइज का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया. तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो गया. सो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न. तो यहाँ पर हमें इस एरिया में कैसा पैटर्न मिला, रिवर्सल पैटर्न मिला, ठीक है. अब अगर इसी की बजाय यहाँ पर ये होता कि डाउन ट्रेंड था यहाँ पर एंड यहाँ पर बस एक कंसोलिडेशन जैसा चला, लाइक 3-4 कैंडल्स, राइट. सो और ये थोड़ा सा स्टीप था यहाँ पर, लाइक आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं. ये सपोर्ट जोन था और ये डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिर कंटिन्यू हो जाता है इस ट्रेंड का. सो इसको बोल सकते हैं, कई बार आप एल पैटर्न भी बोलेंगे, दिस इज़ एल पैटर्न, या फिर इसको आप बोलेंगे इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न. वो हम सारा टाइप में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं. तो दिस इज़ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न. जो अभी हमने इससे पहले देखा था डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम बना था, दैट वाज रिवर्सल पैटर्न. ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न. कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न क्यों है, क्योंकि स्टॉक
यहाँ था डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। किस में था स्टॉक हमारा? डाउन ट्रेंड के अंदर। यहाँ इस जोन के अंदर थोड़ा सा टाइम उसने कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन को यू कैन ऑल्सो से डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स लगे एंड देन फिर प्राइस ने इस जो एरिया को ब्रेक डाउन किया। दिस इज रीटेस्ट किया एंड इस एरिया का फिर ब्रेक डाउन दिया और ये ट्रेंड का क्या हुआ? कॉन्टिन्यूएशन। अगेन इट इज़ इन डाउन ट्रेंड। सो दिस इज कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। सो टाइप की अगर हम बात करेंगे तो टाइप में भी रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन। रिवर्सल में अब इट मे बी बुलिश रिवर्सल एंड इट मे बी बियरिश रिवर्सल, ठीक है। बुलिश एंड बियरिश। कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर वो एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पैटर्न बनेगा, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और स्टॉक अगर अप ट्रेंड के अंदर था, ठीक है, यहाँ पर पैटर्न बनेगा एंड यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ही रहेगा। यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे और यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा? पैटर्न रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉन्टिन्यूएशन। बुलिश एंड बेरिश, एक बार फिर से इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल हम देख लेते हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड, यहाँ पर आपका पैटर्न बना एंड ट्रेंड रिवर्स हुआ। डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर के ये हो गया अप ट्रेंड। यहाँ आपका अप ट्रेंड था, यहाँ आपका पैटर्न बना और ये यहाँ पैटर्न बना, उसके बाद में ट्रेंड कैसा हो गया? डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये आपका बना डब्ल्यू, जिसको आप बोलते हैं डबल बॉटम। दिस इज डबल टॉप एम पैटर्न। इसी तरीके से हम जो स्टडी करेंगे वो हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे पैटर्न हैं जिनकी आगे हम स्टडी करने वाले हैं। चूँकि ये वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो बनते हैं और किस तरीके से उनको हम चार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो दो तरीके से आप इसको बनता हुआ देखते हैं, एक इन्वर्स एंड एक सीधा सीधा हेड एंड शोल्डर। सो अगर मैं इसको बात करूं तो दिस इज़ द फर्स्ट शोल्डर एंड दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द सेकंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर की अगर हम बात करते हैं तो हेड एंड शोल्डर आप कहाँ पर ट्रेड करेंगे? हेड एंड शोल्डर कैसा पैटर्न है? हेड एंड शोल्डर इज़ बेसिकली अ रिवर्सल पैटर्न, ईदर बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल। अब डिपेंड करेगा कि आप अगर अप ट्रेंड है यहाँ पर, इफ़ अ स्टॉक इन अप ट्रेंड एंड यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। अब हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जिस एरिया के अंदर हुआ, व्हाट इट मीन्स, सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर, एक सेकेंड इसको सही करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको हेड एंड शोल्डर को। दिस इज़ फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ सेकंड शोल्डर। अब जब स्टॉक इस तरीके से एक अप मोमेंटम में था, एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर था, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था? यहाँ पर हायर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। हायर हाइज बन रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ पर एक एरिया क्रिएट किया जहाँ पर उसने आकर के सपोर्ट लिया। यहाँ से फिर बाइंग आई, सी दिस एरिया, यहाँ से बाइंग आई। बट इस बार जो बायर थे वो उस प्राइस को इस वाले हाई से ऊपर नहीं ले जा पाए, बल्कि ये जो शोल्डर रहता है अप्रॉक्स इस शोल्डर के बराबर आप इसको मान सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, अप्रॉक्सीमेट आप बराबर मान सकते हैं अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे। सो यहीं से एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। ये बायर इस प्राइस को इस पॉइंट के ऊपर नहीं ले जा पाए जहां पर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। सो हाई के ऊपर नहीं ले जा पाए और प्राइस वहीं से बैक हो गया। अब वहां से बैक होने के बाद में ये जो सपोर्ट की तरह एरिया काम कर रहा था, ये ब्रेक डाउन होता है
दिस एरिया में गो ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के बाद में समटाइम्स ये रीटेस्ट होता है, दिस इज रीटेस्ट, और यू मे कॉल्ड इट पुल बैक। और यहाँ से फिर एक फर्दर फॉल आता है। कितना फॉल आता है? जितना ये लेंथ है, दिस लेंथ, ये आगे भी हालांकि हम डिस्कस करेंगे, ये आपका यहाँ पर इतना टारगेट हो जाता है। तो साइकोलॉजी क्या हुई हमारी इसके पीछे? साइकोलॉजी ये हुई कि जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में था, हायर हाइज का फॉर्मेशन चल रहा था, फिर एक ऐसा एरिया आता है। देखिए, प्राइस को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ बायर्स अक्यूमुलेट हुए, यहाँ पर ये कौन सा फेज़ था? अक्यूमुलेशन का फेज़ था। यहाँ पर बायर्स यहाँ पर अक्यूमुलेट हुए, प्राइस को अप लेकर के गए, एंड दिस एरिया, इस एरिया के अंदर प्राइस क्या हुआ? प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। व्हाट इट मीन्स कि अब कौन गैदर हो रहे हैं? धीरे धीरे सेलर कंट्रोल ले रहे हैं अपने हाथ में, और धीरे धीरे वो अपना जो है स्टॉक्स के अंदर सेलिंग करते रहेंगे। एंड फिर एक पर्टिकुलर एरिया के बाद जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए होंगे, जैसे ही वो एरिया क्रॉस होगा, रीटेस्ट होगा, उसके बाद शार्प सेलिंग यहाँ पर एक देखी जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये पैटर्न जो है वो एक अच्छी ट्रेड देते हैं। समटाइम्स ट्रैप भी बनते हैं, फेल भी हो जाते हैं। बट येस, जब अगर आप एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिलती भी है। सो बेसिक में अगर हम डिस्कस करें तो अब हम ट्रेड कहाँ पर अपनी इनिशिएट करेंगे? ट्रेड इनिशिएट करने के हमारे क्या तरीके होंगे, वो हम मेथड्स में जाकर के डिस्कस करें। कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा? अभी तो हम सिर्फ प्राइस की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ये पैटर्न फॉर्मेशन क्यों हुआ, और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है। कि यहाँ से बायर आए, बायर प्राइस को ले गए, बट एक टॉप बना, उसके बाद में फर्दर बायर आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस, इस पॉइंट के ऊपर ले जाने, इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, एंड द प्राइस फर्दर फॉल एंड देयर स्टार्ट अ डाउन ट्रेंड। अब हम बात करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें दिस इज द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द सेकंड शोल्डर। यहाँ पर प्राइस की साइकोलॉजी हम कैसे समझेंगे? एक स्टॉक अप ट्रेंड में था, दिस वॉज द अप ट्रेंड, बाइंग चल रही थी। इसके बाद में एक पर्टिकुलर एरिया आया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, अगेन सेम, बट क्या हुआ कि एक बार यहाँ पर एक लो लगा, उसके बाद में फिर यहाँ से जो सेलिंग आई, वो सेलिंग इस ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको इससे नीचे नहीं लेके जा पाए सेलर प्राइस को। एंड तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस के अंदर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। सो यहाँ पर अगर ये इस प्राइस को, ये वाले जो सेलर हैं जो यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिल जाता है, सीधा ब्रेकआउट करके भी प्राइस ऊपर जा सकता है, प्लस यहाँ पर एक रीटेस्ट या पुल बैक के बाद भी प्राइस ऊपर जा सकता है। सो ये क्या हुआ? ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन हुआ, कि ट्रेंड कॉन्टिन्यू चल रहा था, फिर एक यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना, फिर ट्रेंड का क्या हुआ? कॉन्टिन्यूशन। तो ये यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड हुआ, यहाँ पर फिर से अप ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन हुआ। तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्या हुआ था? इस एरिया के अंदर फर्दर अक्यूमुलेशन चल रहा था, ठीक है, बाइंग चली, बायर्स के जो ऑर्डर्स थे वो थे यहाँ पर, वो सब इकट्ठे हुए, एंड फर्दर क्या हुआ? यहाँ पर एक ब्रेकआउट।
अभी हमने प्राइस की साइकोलॉजी डिस्कस की कि किस तरीके से रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन दो ही तरीके के यहाँ पर पैटर्न होंगे, उसी को हम अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स एंड न्यूट्रल एंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। दोनों के मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से रिवर्सल पैटर्न काम करते हैं, चाहे बुलिश या बेयरिश। अगर अप ट्रेंड है तो उसको, अगर ट्रेंड कन्वर्ट होगा तो वो डाउन ट्रेंड में होगा, उसको रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। एंड बेयरिश है तो अगर ट्रेंड कन्वर्ट होता है, बुलिश हो जाता है। एंड न्यूट्रल और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, जहाँ पर ट्रेंड एज इट इज़ रहता है, या उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न बोलेंगे जहाँ, न्यूट्रल पैटर्न बोल सकते हैं, सपोज ये ट्रायंगल बना, अभी हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर प्राइस के मिड में हैं, अब यहाँ से ये इस तरीके से प्राइस ब्रेकआउट होने वाला है या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है। सो दिस इज़ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। दोनों ही डायरेक्शन में ये वर्क कर सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है एंड ब्रेक डाउन भी हो सकता है। इसी तरीके से हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर को एक ट्रेंड रिवर्सल की में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ डाउन ट्रेंड था, यहाँ कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द सेकंड शोल्डर। अब ये जो प्राइस था, यहाँ ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसके नीचे प्राइस नहीं गया, यहाँ से प्राइस जब रिजेक्ट हुआ तो इसको अगर आप यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो इसके नीचे फर्दर प्राइस फॉल नहीं हुआ और यहीं से प्राइस अपसाइड हुआ और उसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट इस तरीके से भी हो सकता है एंड यहाँ से इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, आप उसको इस तरीके से भी चार्ट के ऊपर देख सकते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अप ट्रेंड। हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कितने वेरिएशन देखे कि हेड एंड शोल्डर को हम कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल में भी ट्रेड कर सकते हैं, बुलिश बेयरिश सभी तरीके से हमने देखा। अब अगर एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हमने उस पैटर्न को फाइंड किया तो ट्रेंड रिवर्सल हुआ, या फिर हमारा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में यहाँ पर पैटर्न था तो यहाँ पर कंटिन्यू हुआ, या फिर यहाँ पर रिवर्स हुआ। सारी की सारी चीज़ें भी हमने स्टडी किया। एंड द सेम इसी तरीके से डबल टॉप, अगर आप देखें, दिस इज़ द फर्स्ट टॉप, दिस इज़ द सेकंड टॉप, डबल बॉटम, फर्स्ट सेकंड। जनरली जो डबल टॉप है वो आपका अगर आपका एक अप ट्रेंड में है तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। एंड द सेम वे डब्ल्यू पैटर्न जो है, अगर यहाँ से आप स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होकर के वहाँ से एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। अब एक बार हम थोड़ा सा फास्ट क्विक मूव इनका नेम देख लेते हैं, कौन कौन से पैटर्न हैं। स्टडी तो हम करने ही वाले हैं सबकी। बुलिश रिवर्सल पैटर्न में इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, फॉलिंग वेज, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न में हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, राइजिंग वेज, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। Continuation and neutral pattern, flag, triangle, rectangle, cup and handle, channels। फटाफट से देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इन चार्ट पैटर्न्स का। हालांकि इम्पोर्टेंस हम टाइप्स के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हमें पता चल जाए कि अगर एक ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में तो कन्वर्ट नहीं होने वाला, या फिर वो कंटिन्यू रहने वाला है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक अर्ली एंट्री अपनी मिल जाएगी, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अपनी एंट्री एरियाज़ हम सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं, बिकॉज टारगेट भी पैटर्न, हर एक पैटर्न में टारगेट फिक्स, ऑलमोस्ट फिक्स, नॉट वी कैन नॉट से 100 टाइम्स बट समटाइम्स फिक्स रहता है कि इतना अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक डाउन हुआ तो उसका टारगेट एम पैटर्न का, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल, इन सब का पैटर्न भी टारगेट भी एंट्री के टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर्स जिनके पास कम टाइम होता है, जो सारा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, जो लोग जॉब करते हैं बट टेक्निकल्स उनके अच्छे हैं,
दे कैन यूज़ दीज पैटर्न्स इन पोजिशनल ट्रेडिंग्स। वो कहीं जब भी इन पैटर्न्स के बेसिस पर ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं, अगर वो कैश में ट्रेड करते हैं तो वो ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। एंड जब उनका टारगेट आ जाए वहाँ तक के लिए वो कुछ लिमिट ऑर्डर भी एक तरीके से लगा सकते हैं। इंट्राडे में भी ट्रेडिंग की जा सकती है लिमिट ऑर्डर के साथ में, और इन्वेस्टर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल वीकली चार्ट देख करके कहीं पर वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आने वाला है तो वो वहाँ पर पोजीशंस कुछ लंबे टाइम के लिए बना सकते हैं। और अगर कोई स्टॉक सपोज़ करिए बार बार डाउन ट्रेंड में पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है और वहाँ से बार बार ब्रेकडाउन्स दे रहा है, तो अगर उनको एग्ज़िट लेना है तो एग्ज़िट भी ले सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न एक तरीके से हम कह सकते हैं, चार्ट पैटर्न एक हार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। जिस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न से ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है चार्ट पैटर्न की, बिकॉज़ चार्ट पैटर्न बनने के लिए कैंडल्स ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो इसीलिए जब भी चार्ट पैटर्न्स देखे जाते हैं, सो अगर डेज़ पर आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए देखे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेज़ की कैंडल मिलाकर के कोई भी पैटर्न हेड एंड शोल्डर बने या कोई भी पैटर्न बने, बहुत सारे डेज़ की कैंडल मिलाकर के वो पैटर्न बनेगा, तो उसको आगे पोजिशनल भी कई दिन के लिए कैरी करना पड़ेगा। एंड द सेम वे अगर इंट्राडे में देखेंगे तो अकॉर्डिंगली इंट्राडे के टारगेट्स के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो वीकली बेसिस पर भी इनको एक लंबी पोजीशंस के लिए देखा जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ आपका जो एंट्री टारगेट है, वो आप एंट्री एंड टारगेट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे, आप एक पैटर्न्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो पैटर्न विद वॉल्यूम विद RSI और बहुत सारी चीज़ सपोर्ट करती हैं तो वो एक अच्छी ट्रेड वहाँ पर आपको अप साइड या डाउन साइड मिल सकती है, अगर आप डाउन साइड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं। अब बात आती है प्लेसेस ऑफ फॉर्मेशन। ये पैटर्न्स कहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, जैसे अभी हमने बात की, सपोज सपोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं। रेजिस्टेंस पर आप पैटर्न देख सकते हैं। नॉर्मली रेजिस्टेंस पर जैसे डबल टॉप आप देखते हैं, सपोर्ट पर आप डबल बॉटम देखते हैं। इसी तरीके से सपोज करिए फ्लैग है, फ्लैग यहाँ पर आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखते हैं, इसका ब्रेक आउट होता है यहाँ पर। एंड द सेम वे एल पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट पर आप देखते हैं इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये तो हो गया आपका कि आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखें। द सेम वे आप इन पैटर्न्स को ट्रेंड लाइन के ऊपर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, और इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया, और यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर अभी कंसोलिडेशन टाइप से चल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है। सो ट्रेंड लाइन पर भी ये पैटर्न उसी तरीके से काम करते हैं। ट्रेंड लाइन पर जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्राइस है, एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ से फिर से आया और फिर एक W पैटर्न का फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ से ब्रेक आउट हो सकता है। इसी तरीके से अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक आपने जो है चैनल है, चैनल को दूसरी तरीके से समझते हैं। वेट, ये एक चैनल है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रहा था। यहाँ कहीं अगर आप इसको पीछे भी एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ रेजिस्टेंस इसको मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर इसको आप एम पैटर्न मान सकते हैं। नीचे आया, फिर उसके बाद में ये एक इसने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनाया। हेड एंड शोल्डर अब ये कहाँ पर मान सकते हैं, अगर आप यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन मानेंगे तो एक ट्रेंड लाइन पे कह सकते हैं बनाया, या फिर एक चैनल के लोअर पार्ट पे बोल सकते हैं, चैनल के लोअर पार्ट पर बनाया है। सो अब जो आप ट्रेड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसका ब्रेक डाउन आप ट्रेड करेंगे सिंपल इस तरीके से, या फिर रीटेस्ट के साथ में। सो कहाँ पर बन सकते हैं, कहाँ पर आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, सपोर्ट पर, रेसिस्टेंस पर, चैनल के अंदर, या फिर ट्रेंड लाइन पर।
ठीक है। सो इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, जिसमें हम ट्रेडिंग मेथड डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग मेथड में क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक आपकी नॉर्मल एंट्री आप किस तरीके से लेंगे, नॉर्मल एंट्री, एक होगा आपका अर्ली एंट्री, एक होगी आपकी एंट्री आफ्टर रीटेस्ट और यू कैन से पुल बैक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स की एंट्रीज़ की बात की है। अब इनमें सबसे बेस्ट कौन सी एंट्री रहेगी, किस में सबसे सही एसएल रहेगा, किस में हमारा टारगेट हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, और जनरली सबसे ज़्यादा अकरेंस किस तरीके हमें जो पैटर्न में मिलती है देखने को, वो सारा हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा चैनल के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कंटिन्यू फॉर द पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय।